आज हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एवं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे। किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर जो E है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ऑसिलेटर की, और V रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान ये होता है। इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए E की सभी वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। एनर्जी है E, उसकी वही वैल्यूज़ अलाउड है जिसके लिए जो वेव फंक्शन है इस इक्वेशन में साई, वो सिंगल वैल्यूड हो, फाइनाइट हो, कंटिन्यूस हो और इन्फिनिटी पर वैनिश होने वाला हो। विच मीन्स एनर्जी की वही वैल्यू अलाउड है जिसके लिए साई बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करता है। ये वैल्यूज़ है E की, वो इस प्रकार दी जाती है। E इक्वल्स टू V प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा नॉट, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर V इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। V इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। यहाँ पर जो एनर्जी है वो केवल V पर डिपेंड करती है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पर। इस इक्वेशन से हम हर जो वाइब्रेशनल लेवल है उसकी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। V इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी जैसे हाफ H क्रॉस V नॉट, और इसी प्रकार से जो V की वैल्यू है हर V की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी होगी। उसको यहाँ पर दिखाया गया है। V इक्वल्स टू 0 के लिए ये, 1 के लिए ये वैल्यू होगी और 2 के लिए ये होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स में वो हमेशा सेम है। सभी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के लिए जो कॉन्जुगेटिव क्वांटम नंबर्स है उनके लिए एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है वो सेम है, और वह डिफरेंस है हाफ H क्रॉस न्यू नॉट। इस इक्वेशन से हम यह भी देख सकते हैं कि जो लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है 0 के करस्पॉन्डिंग, उसकी एनर्जी भी 0 नहीं है। उसकी एनर्जी है E नॉट इक्वल्स टू हाफ H न्यू नॉट, विच मीन्स जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी कभी भी 0 नहीं हो सकती। इस एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मॉलिक्यूल में एटम्स कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट पोजीशन में नहीं है। यह हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है। अगर कभी कोई एटम है वो स्थिर अवस्था में आ जाता है, यदि कोई एटम कभी किसी स्थिर अवस्था में आ जाता है, स्टैंड स्टिल अवस्था में आ जाता है, तो उस केस में पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो शून्य होगी, 0 होगी। और हम जानते हैं कि ऐसा होने पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो इन्फिनिटी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल है उसमें भी पार्टिकल की एनर्जी 0 नहीं होती है। उसमें पार्टिकल की एनर्जी हाफ H न्यू नॉट होती है।
अब हम देखेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। रियल जो प्रैक्टिकली है उसमें जब वी की वैल्यू बढ़ाते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की तरफ जाते हैं, तो जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स में वो कम होता जाता है। मीन्स जैसा हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था, यहाँ पर डिफरेंस सेम है सभी वी की सभी वैल्यूज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में जब हायर वैल्यूज़ के लिए जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे हम हायर वैल्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इनमें जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। इसके लिए जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए जो पैटर्न है एनर्जी का, वो इस तरह से दिया जाता है इस इक्वेशन 2 से। यहाँ पर वी ई नोट है, वी ई बार है, उसको इक्वेशन 3 से इस प्रकार दिया जाता है, जहाँ पर के है वो फोर्स कांस्टेंट कहलाता है और डी है वो डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। इस एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो इस तरह दिया जाता है, डेल्टा न्यू इक्वल्स टू +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। यानी यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो हायर लेवल में भी हो सकते हैं। यदि ट्रांजिशन 0 से 1 में है तो उस केस में जो एनर्जी है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस पिछले वाली इक्वेशन से। यहाँ पर इक्वेशन 2 है उसको काम में लेंगे तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। यदि ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्सेलरेटेड स्टेट में हो रहा हो तो उस केस में जो एनर्जी है वो इससे दी जाती है। यदि ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से v इक्वल्स टू 2 वाले लेवल में हो रहा है तो उस केस में एनर्जी है वो इस तरह निकाल सकते हैं। और यदि ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से v इक्वल्स टू 3 वाले लेवल में हो रहा है तो उसके लिए जो एनर्जी है वो इक्वेशन 9 से इस प्रकार दी जाती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ रही है, हायर वाइब्रेशन लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो वैसे वैसे जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। यहाँ पर जो ट्रांजिशन है 0 से 1 में, उससे जो लाइन बनती है वह रूम टेम्परेचर पर बनती है और यह सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होती है। इस लाइन को फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन कहते हैं या फंडामेंटल बैंड कहते हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट है v इक्वल्स टू 0 वाली, वहाँ से 1 पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो यह फंडामेंटल बैंड कहलाएगा, इससे जो लाइन प्राप्त होगी। सिमिलरली यदि ट्रांजिशन 0 से 2 वाले लेवल में हो रहा है, जैसा कि इसमें है सेकेंड वाले केस में, तो इसमें जो ट्रांजिशन होगा उससे जो लाइन प्राप्त होगी उसकी इंटेंसिटी रिलेटिवली कम होगी और इसको हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। मीन्स 0 से 2 वाले लेवल में। सिमिलरली यदि ट्रांजिशन 0 से 3 में हो तो इससे जो लाइन प्राप्त होगी उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी और भी कम प्राप्त होगी और इसको सेकेंड ओवरटोन कहते हैं। विच मीन्स यहाँ पर इस ग्राफ से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ट्रांजिशन है वो 0 से और 3 वाले लेवल में हो रहा है, तो इसको हम सेकेंड ओवरटोन कहते हैं। इससे हायर लेवल पर भी ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो नहीं के बराबर होती है। यह देखा गया कि रूम टेम्परेचर पर सभी जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, मीन्स जो 0 लेवल है उसमें होते हैं, और जो ट्रांजिशन है मीन्स जो वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशन है वो ग्राउंड स्टेट v इक्वल्स टू 0 लेवल से ही शुरू होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो
अधिकतर मॉलिक्यूल V=0 से V=1 वाले लेवल में ट्रांजिट कर जाते हैं। इस स्थिति में इनका जो ट्रांजिशन है वो V=0 से V=1 to 3 में होने के बजाय V=1 से V=2 3 4 में होता है। मीन्स जो ट्रांजिशन है वो 0 से न होकर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से हायर जो लेवल्स है उसमें होता है। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है उसको हॉट बैंड कहते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। थैंक यू।